जैसे आपकी ट्रेलर का अभी रिसेंटली विरोध हुआ बंगाल में, सो जब आप बना रहे थे, विरोध नहीं, बैन कर दिया गया। हाँ, तो वही सही है। मैं चाह रहा था कि आप अपनी तरफ से बोल दें सर, क्योंकि मेरा ये सोच पूछना था कि जब आप ये कहानी लिख रहे थे, क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं डायरेक्टर को अंदाज़ा तो होता है और इसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होते हैं, तब भी आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए कि मैं ये फिल्म बनाऊंगा और ये कहानी कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कॉन्शियसली तो होगा कि हो सकता है विरोध हो, और आपने जैसे अभी कहा कि बैन कर दिया गया। किस तरह से आपने ये डिसीजन लिया, क्योंकि ये बहुत इजी तो नहीं होगा, क्योंकि जहाँ करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि एक डायरेक्टर को सिर्फ यही फिल्म ही बनानी है, इसके आगे भी कई कहानियाँ कहनी है, उसके लिए आपके लिए पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं रुपए आपने लगाए और लोगों ने लगाए, और इसके आगे जो कहानियाँ कहने वाले हैं। तो नहीं, मुझे ये तो पता था कि लोग कहेंगे अरे प्रोपेगेंडा, ये हो तो उनकी आदतें कहते ही रहते हैं, तो आई डोंट इवन गिव अ डैम टू दैट। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये हो जाएगा जी, इस तरह से आके तार काट देंगे, बैन कर देंगे, इतनी समस्या खड़ी हो जाएगी, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये तो इसका मतलब ये है कि हम भारत के पार्टीशन का असली सत्य दिखा रहे हैं, हिंदू जेनोसाइड, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिंदू जेनोसाइड दिखा रहे हैं। इसको बैन कौन करेगा? इसको सिर्फ मुस्लिम लीग बैन कर सकती है, पाकिस्तान कर सकता है, बांग्लादेश कर सकता है, क्योंकि ये दिखाने से वो एक्सपोज हो जाते हैं कि उन्होंने किस बर्बरता से मारा हमारे लोगों को। तो हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग की तो सरकार है नहीं, बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार तो है नहीं, तो फिर उन्होंने बिहेव क्यों किया मुस्लिम लीग की तरह से? ये मुझे नहीं पता था कि ऐसा संभव है। ये मुझे बिल्कुल कल्पना नहीं थी कि जिन लोगों ने भारत के संविधान की ओथ ली है वही लोग हमारी फ्री स्पीच को बंद करेंगे और हमारा राइट हमसे छीनेंगे। जिनने हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कसम खाई है, ओथ ली है, वही हमारे राइट्स को छीनेंगे। इस बात की कल्पना नहीं थी। जैसा कि आपने कहा कि आपको ये उम्मीद नहीं थी कि ट्रेलर के साथ ही होगा, तो अभी फिल्म के साथ भी आपकी लड़ाई आगे जारी रहेगी जब फिल्म रिलीज़ होगी, क्योंकि उसको लेकर भी शायद आपका एक इंटरव्यू था, वायरल हो रहा था कि बैन करने की मांग हो रही है, लेकिन आप लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए। तो आगे आप क्या, मतलब जो वहाँ पश्चिम बंगाल की सरकार उसका टच में है, कैसे क्या आगे आपका मोटिव है कि मतलब कैसे वहाँ पे रिलीज़ के लिए स्मूथ रिलीज़ हो जाए, उसके लिए आप क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं? उसके लिए हम ये तैयारी कर सकते हैं कि भाई थिएटर्स हैं, थिएटर ओनर्स को अपनी फिल्म भेजेंगे, डिस्ट्रीब्यूट जी जो कर रहे हैं वो भेजेंगे, यही कर सकते हैं। अगर लेकिन कोई उसका विरोध करेगा तो फिर अब देखेंगे, उसके लिए जो भी लीगल कोर्स अवेलेबल है वो लेंगे। और हम कर क्या सकते हैं? कॉमन आदमी इस देश में कर क्या सकता है? अगर आपको पकड़ के 10 पुलिस वाले लाठी मारने लगे बिना बात के इलीगली, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? आपने देखा होगा इतने सारे नेता लोग हैं, एक गरीब टीचर को या डॉक्टर को जाके झापड़ मार देते हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, वो बेचारा क्या कर सकता है? लोग जाके किसी की दुकान तोड़ देते हैं, मीडिया हाउसेज में जाके उनके यहाँ तोड़ देते हैं, किसी के बोर्ड को पेंट कर देते हैं। लॉलेसनेस जब होती है तो आदमी क्या कर सकता है, गरीब आदमी? और हम क्रिएटिव लोग हैं, हम कलाकार हैं जी, तो कलाकार क्या कर सकता है? हम थोड़ी ही उनकी तरह से डंडे और लठ उठा सकते हैं। हम अपनी सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा करेंगे तो मुझे अगली फिल्म का एक स्टोरी भी मिल जाएगी। लेकिन सर इसमें क्या दिक्कत है? अगर हमारे समाज का एक सच है और वो सच सामने आता है, तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है? आपको क्या लगता है क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं ये सच? अरे किसी चोर से पूछिए कि आपको चोर बता दूं पब्लिक में, तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? अगर आप किसी को चोर को चोर बोलोगे तो उसको दिक्कत होगी ना जी। अच्छा, उससे क्या? अभी तो किसी ने फिल्म देखी नहीं है, तो अगर आप बोल दो कि मैं ये मोहल्ले में एक चोर है उसको पकड़ने जा रहा हूँ, सबसे पहले चोर ही बोलेगा नहीं, ये आदमी झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, कोई चोर नहीं, यहाँ सब ईमानदार लोग रहते हैं, इसका मतलब वही चोर है। तो जो आदमी फिल्म को बैन करना चाहता है वही सबसे बड़ा चोर है, वही सबसे बड़ा इस देश का दुश्मन है।